डियर पेरेंट्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसा लगे अगर आपका बच्चा 11th-12th की नीट और आईआईटी जैसी तैयारी बिल्कुल मुफ्त में कर ले और साथ ही आपके बच्चे को रहना खाना सब मुफ्त में मिले और वो भी भारत के नंबर 1 स्कूल में। तो आई होप आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ऐसी ही एक स्कॉलरशिप एग्जाम और ऐसी एक संस्था का नाम आज मैं आपको बताने वाला हूं, जो स्कॉलरशिप एग्जाम अगले 4 दिन बाद होने वाला है। सबसे पहले तो आपको क्रिसमस और न्यू ईयर की बहुत ढेरों शुभकामनाएं। आशा करता हूं आपका आने वाला साल बहुत ही अच्छा निकले, आने वाले सभी साल बहुत ही अच्छे निकले। तो मैं आपके साथ ये स्कॉलरशिप शेयर करने वाला हूं। डियर पेरेंट्स, इसमें मैं गारंटी लेता हूं कि यहाँ पर कुछ भी फेक नहीं है। जो कुछ भी मैं आपको बताने वाला हूं सब कुछ सही है और ये दोहराया जा रहा है। ये पहले भी हो चुका है, ये दूसरा साल है जब इस तरह की स्कॉलरशिप ये संस्था आपको दे रही है। और मैं गारंटी इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मैं खुद इस संस्था से जुड़ा हुआ हूं। आपको सभी डिटेल्स आगे स्क्रीन पर मैं समझाने वाला हूं, तो प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखें। जितने भी रिश्तेदारी में आपके बच्चे हैं, 3rd क्लास से लेकर अभी जो 2nd क्लास में है वो, और जो 10th क्लास में है वो, ठीक है, 2nd से लेकर 10th क्लास तक किसी भी क्लास में अगर आपका बच्चा पढ़ता है तो आप लोगों के लिए ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो जरूर देखना और एक एक पॉइंट को अच्छे से बारीकी से समझना। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स रह जाते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपकी क्या क्वेरी है। सभी क्वेरीज कमेंट्स के थ्रू सोल्व की जाएगी। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखना और अपने सभी यारे प्यारे लोगों के साथ शेयर करना। चलिए अब स्क्रीन पे आते हैं। डियर पेरेंट्स, अगर आपका बच्चा 3rd से लेकर 11th तक किसी भी क्लास में एडमिशन लेना चाह रहा है तो उसके लिए स्कॉलरशिप एग्जाम है। हाँ, रहना खाना और पढ़ना बिल्कुल फ्री रहने वाला है, लेकिन ये रहना खाना पढ़ना किन किन के लिए फ्री होने वाला है, कौन कौन सी क्लास के लिए होने वाला है और कितने साल तक ये रहना खाना फ्री रहेगा, तो उस सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और 100% फ्री रहेगा, कोई खर्चा आपसे नहीं लिया जाएगा। तो चलते हैं इसके बारे में थोड़ा आगे समझते हैं कि ये किस बारे में डिटेल थी। सारी डिटेल आपको आगे समझ में आएंगी। ध्यान से वीडियो को देखना है और सभी पेरेंट्स के पास अच्छे से इसको शेयर करना है, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स को आप शेयर कीजिए। तो एग्जाम पैटर्न भी डिस्कस करेंगे। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये किस तारीख को होने वाला है। 31 दिसंबर 2023 यानी कि इस साल के एंड वाले दिन ये एग्जाम होगा और उस दिन 11:30 बजे ये एग्जाम होगा। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि 10:30 से पहले पहले आप एग्जाम देने पहुंच जाइए, ताकि आपके बच्चे का रजिस्ट्रेशन वगैरह, क्योंकि ऑन द स्पॉट होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपको घर से कोई कॉल करनी है और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, नहीं। आप वहां पे जाइए, आपको हेल्प डेस्क मिलेगी, वो आपको बताएंगे कि आपका बच्चे का रजिस्ट्रेशन किस तरीके से होगा। तो आपको 10:30 बजे, मेरे अकॉर्डिंग 10:30 बजे से पहले पहले आप वहां स्कूल के अंदर प्रवेश कर जाइए। अब सिलेबस आप लोग सामने देख ही पा रहे हैं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। 20-20 क्वेश्चंस, 20-20 मार्क्स, ईवीएस, इंग्लिश और मैथ्स। ये रहेगा तीसरी क्लास से लेकर 3rd क्लास तक किसी भी क्लास में एडमिशन लेना है उन बच्चों के लिए। और ग्रेड 7 से लेकर ग्रेड 11 तक किसी क्लास में एडमिशन अगर आपको लेना है तो 20 की साइंस आएगी। साइंस में क्या होगा, फिजिक्स आएगी 7 मार्क्स की, केमिस्ट्री आएगी 7 मार्क्स की और बायो आएगी 7 मार्क्स की, ठीक है, 8 मार्क्स की। तो ऐसे करके 20 हो जाएंगे। मैथ्स 20 का आएगा, सोशल साइंस 20 की आएगी और इंग्लिश 20 का आएगा। 90 मिनट आपको पेपर सोल्व करने के लिए मिलेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपका बच्चा एक ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर देगा, ना कि सब्जेक्टिव। मतलब आपके बच्चे को लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ ओएमआर में ऑप्शंस फिल करने हैं, ठीक है। मैं पेरेंट्स आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम कभी छुड़वाओ ना। आपको एडमिशन दिलाना या नहीं दिलाना, एक कंपटीशन हैबिट बच्चे के अंदर क्रिएट होती है, उसके लिए आप जरूर इस तरह के स्कॉलरशिप एग्जाम में एडमिशन दिलाएं। भारत का नंबर 1 स्कूल है। मैं आपको आगे दिखाऊंगा किस स्कूल के बारे में मैं बात कर रहा हूं, किस संस्था से मैं जुड़ा हुआ हूं, सब चीजें आपको डिटेल मिल जाएंगी। तो चलिए इसके बारे में आगे थोड़ी सी चर्चा करते हैं, ठीक है। यहां देखिए कि आरपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल स्कॉलरशिप एग्जाम, कैसे आपको स्कॉलरशिप मिलेगी उसके बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन आरपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल की मैं बात कर रहा हूं। और इसकी 17 से 18 ब्रांचेज हैं। कहां कहां आप एग्जाम दे सकते हो, सभी 17-18 ब्रांचेज पे आप एग्जाम दे सकते हो। आपके नियर बाई जो भी लगती है उस पे आप एग्जाम दिला सकते हो। एडमिशन कहां दिला सकते हो,
तो आपके आसपास जो भी इन 17-18 स्कूलों में से जो भी स्कूल सबसे नजदीक है, आप वहीं पे एडमिशन भी करा सकते हो। आपको ऐसा नहीं है कि एडमिशन कराने के लिए कहीं और जाना पड़ेगा। एडमिशन भी वहीं हो जाएगा जो सबसे नजदीक स्कूल है। फ्री में हो जाएगा, कोई पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा। थोड़ी डिटेल आपको बतानी पड़ेगी कि फ्री किन बच्चों के लिए है और किस तरीके से। पहले तो मैं आपको बता दूं, जो बच्चा 9th में एडमिशन ले रहा है और जो बच्चा 11th में एडमिशन ले रहा है, उन दोनों का डिटेल मैं आपको पहले समझा देता हूं। देखो, जो 9th में बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, 8th क्लास के बच्चे उस एग्जाम को देंगे और उसमें जो टॉप 30 बच्चे रहेंगे, टॉप 30 बच्चे रहेंगे, वो बिल्कुल फ्री पढ़ेंगे। टॉप 30 बच्चे बिल्कुल फ्री पढ़ेंगे। इनसे कोई फीस नहीं ली जाएगी, ना रहने की, ना खाने की, ना पढ़ने की। और टॉप मोस्ट फैकल्टीज से ये पढ़ेंगे। हमारे यहाँ का पैटर्न है कि जो बच्चा 9th में पढ़ रहा है उसे 11th 12th की फैकल्टी पढ़ाती है। ये पैटर्न है हमारे यहाँ का। तो आपके बच्चे को पढ़ने के लिए बहुत अच्छी फैकल्टीज भी मिलेंगी। डाउट भी वही टीचर लेते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरह नहीं है कि आपके डाउट लेने के लिए नया टीचर हायर कर रखा है जिसको बहुत कम नॉलेज है, लेकिन आपको पढ़ाने के लिए अच्छा टीचर हायर कर, मानते हैं हम आपको कि अच्छा टीचर दे रखा है। जब तक वो अच्छा टीचर आपके डाउट नहीं लेगा, भाई जो टीचर अच्छे से पढ़ाता है वो डाउट भी तो अच्छे से क्लियर कर सकता है ना। डाउट कोई और टीचर ले रहा है, पढ़ा कोई और टीचर रहा है, ऐसा हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ जो टीचर पढ़ाता है वही टीचर डाउट लेता है। दूसरी बात, 35 से 40 बच्चे लास्ट हमारे पास एक क्लास के अंदर बैठते हैं। इससे ज्यादा बच्चे हमारे पास एक क्लास में नहीं बैठते। कोचिंग इंस्टीट्यूट सीकर कोटा की तरह नहीं है कि 500 बच्चे एक क्लास में बैठे हैं, टीचर कहीं है, बच्चा प्रोजेक्टर पे ही पढ़ रहा है, इससे अच्छा तो घर ही पढ़ ले बच्चा ऑनलाइन। क्यों भाई? तो ऐसा नहीं है कि हम इतने इतने बच्चे एक क्लास में बैठाएं, हम 35 से 40 बच्चे एक क्लास में बैठाते हैं। और जो मेंटर, जो टीचर उनके होते हैं, वो टीचर उनके पूरा दिन उनके साथ रहते हैं, जब वो स्कूल में आते हैं और जब तक वो स्कूल से जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं 11th क्लास की। 11th क्लास में भी यही पैटर्न है। 9th क्लास में जो एडमिशन लेगा वो अगले 4 साल के लिए फ्री रहेगा। 4 ईयर, पेरेंट्स, 4 साल, 4 साल तक आपको कोई फीस नहीं देनी है। लेकिन 11th क्लास वाले को 2 साल मिलेंगे, ये भी इनफ है। मैं गारंटी लेता हूँ, आप कोटा सीकर भेज के देखिए, 5 से 6 लाख का खर्चा है आपका। 5 से 6 लाख रहना खाना पढ़ना सब आ गया। लेकिन अगर 5 से 6 लाख में यही काम चल जाए 0 रुपए में, तो कैसा है रहेगा? वहां 5-6 लाख रुपए देने से अच्छा है कि 0 रुपए में बेस्ट मेंटर, बेस्ट कोचिंग आपको मिल जाए। ठीक है? तो 11th 12th के लिए वो फ्री रहेगा। लेकिन कैसे रहेगा समझो। नीट के लिए टॉप 30 बच्चे अलग से छांटे जाएंगे। आईआईटी के लिए टॉप 30 बच्चे अलग से छांटे जाएंगे। और क्लैट के लिए टॉप 30 बच्चे अलग से छांटे जाएंगे। ये नीट वाला डॉक्टरी का एग्जाम होता है, ये इंजीनियर के लिए होता है, और ये लॉ करते हैं ना, जो वकील बनते हैं, एडवोकेट, उनके लिए होता है। तो 90 बच्चे हम 11th क्लास में बिल्कुल फ्री पढ़ाते हैं। और जो हॉस्टल सुविधा है ना, वो हमारे कुछ ही स्कूलों में अवेलेबल है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वहीं पे एडमिशन कराने की कोशिश करें, अगर आपको हॉस्टल सुविधा भी फ्री चाहिए तो। ठीक है? महेंद्रगढ़ और कनीना, इसके बाद हमारे पास एक और है कोसली, हासी और बहरोड। ये 5 स्कूल ऐसे हैं जिनके पास हॉस्टल फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जो बिल्कुल फ्री प्रोवाइड की जाएगी इन्हीं बच्चों को, जो टॉप 30 बच्चे रहेंगे। इनको कोशिश कीजिए आप महेंद्रगढ़ वाला, जो हमारी मदर ब्रांच है, उसी में एडमिशन कराइए। इस ब्रांच में एडमिशन कराने के बेनिफिट ये हैं कि आपके बच्चे को बहुत जबरदस्त कंपटीशन मिलेगा। आप चाहें तो एडमिशन धारवेड़ा ब्रांच में भी करा सकते हैं, रेवाड़ी ब्रांच में भी करा सकते हैं। आपका जहां मन करे उस स्कूल में एडमिशन करा सकते हैं, अगर आपका बच्चा स्कॉलरशिप क्लियर करता है तो। इसके बाद बाकी क्लासेस का क्या सीन है? तो 3rd से लेकर 9th तक बाकी क्लासेस जो बच गई हैं, 10th क्लास में एडमिशन लेने वाले बच्चों तक जो क्लासेस ये बच गई हैं, इनको भी हम अच्छे लेवल पे स्कॉलरशिप देंगे। लेकिन फ्री की गारंटी नहीं ले सकता। कितने बच्चों को फ्री मिलेगा? फ्री तो मिलेगा, लेकिन कितने बच्चों को फ्री एडमिशन मिलेगा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा, रिजल्ट अच्छा दिखाना पड़ेगा, उनको फ्री मिलेगा। किसी को 80% ऑफ में एडमिशन मिल जाएगा, मात्र 20% की फीस देनी पड़ेगी। किसी को 70%, किसी को 50%, किसी को 20% ऑफ मिलेगा। मतलब सबका एक फीस का ऑफ का क्राइटेरिया है, फीस में ऑफ मिलेगा। ठीक है? तो डिटेल्स आपको शायद समझ में आ रही होंगी। इसके बाद कहाँ कहाँ आप एग्जाम दे सकते हो और किस तरीके से इन सेंटर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो,
तो आगे जो मैं पेज आपको दिखा रहा हूं उस पे चलते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा भी एक रीजनिंग का कोर्स है बच्चों के ओलंपियाड के लिए। रीजनिंग फुल कोर्स है, 48 चैप्टर इसके अंदर मैं कराने वाला हूं। 5 से 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। जो बच्चा फुल कोर्स ये रीजनिंग का खरीदना चाहता है ओलंपियाड वगैरह के लिए, एनटीएससी के लिए, क्लैट के लिए भी थोड़ा बहुत यूजफुल रहेगा, या किसी भी और एग्जाम जिसमें रीजनिंग आती है, तो उसके लिए अगर आप खरीदना चाहते हो तो 499 रुपीज में नीचे लिंक मैंने प्रोवाइड किया है, वहां से आप इस कोर्स को बाई कर सकते हो। अब मैं आपको थोड़ा सेंटर्स के बारे में बता देता हूँ। ये देखिए, ये रहे आपके सेंटर। जितने भी आपके ये सेंटर हैं सारे, ये सारे हमारे स्कूल हैं। ठीक है, इन स्कूलों में ये एडमिशन टेस्ट होने वाला है, स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट। तो आप किसी भी स्कूल में जाके ये एडमिशन कराने के लिए जा सकते हो, किसी भी स्कूल में, मतलब स्कॉलरशिप देने के लिए जा सकते हो और वहीं पर एडमिशन भी करा सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कॉन्टेक्ट नंबर मैंने सबके प्रोवाइड किए हैं, डिस्क्रिप्शन में भी सबके कॉन्टेक्ट नंबर हैं, और वहीं पे मेरे कोर्स का भी लिंक है। तो होप पेरेंट्स, जो बच्चा आपका ओलंपियाड की तैयारी कर रहा है उसे आप ये कोर्स दिलाना चाहेंगे। ठीक है, तो पेरेंट्स, आई होप आपको सब चीजें क्लियर समझ में आई होंगी। अगर नहीं आई है तो कमेंट्स कीजिए, कमेंट्स के जरिए मैं आपका एक एक डाउट्स क्लियर कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही।